आज हम लोग सीखेंगे कि जीने की वायरिंग कैसे करते हैं। तो जीने की वायरिंग करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक लैंप होल्डर चाहिए जो हमारे पास यहाँ पे है, और उसके साथ में एक बल्ब, और उसके साथ में हमको चाहिए दो टू वे स्विच। टू वे स्विच हमारी वो स्विच होती है जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, यानी पीछे हमारे 3 कॉन्टेक्ट होते हैं। इन्हीं को का कनेक्शन हम लोग इस लैंप से करेंगे। जब हमारी ये टू वे स्विच से हम उसका कनेक्शन करेंगे तो ये हमारी जीने की वायरिंग तैयार हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम जीने पे चढ़ते हैं तो पहले स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा, और जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तब हमारा लैंप को ऑफ़ करने के लिए दूसरी स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ लैंप कंटिन्यूअस जलने से बिजली की खपत ज़्यादा होगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लैंप में टू वे स्विच की सहायता से हम लोग स्टेयरकेस यानी जीने की वायरिंग को करते हैं। सबसे पहले हमारे ये टू वे स्विच हैं, इस टू वे स्विच का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, हम लोग टू वे स्विच में जो पहला टर्मिनल होता है और टू वे स्विच का जो ऊपर का पहला 3 टर्मिनल होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अपने टू वे स्विच में जो पहला टर्मिनल होता है ऊपर का, तो उससे एक वायर को पहले स्विच का टर्मिनल का पहला जो टर्मिनल है उससे एक वायर, और दूसरे टू वे का जो पहला टर्मिनल उससे एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करोगे ये हमारा लैंप होल्डर है। इस लैंप होल्डर में 2 कांटेक्ट हैं, जिससे हमने क्या किया, अपने वायर्स को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब लैंप से हमारे 2 वायर आ गए। अब इस लैंप होल्डर से हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल हमेशा, क्योंकि लैंप को जलने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए, तो ये ब्लैक वायर न्यूट्रल में जो जाएगा, और ये जो वाइट वायर है ये फेज, इसको स्विच से कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्विच में कनेक्ट कर देंगे, और फिर अपने स्विच को फेज सप्लाई देंगे तो हमारा लैंप कनेक्ट हो जाएगा। इधर से हमने टू वे स्विच के जो पहली टू वे स्विच का पहला टर्मिनल और दूसरी टू वे वाले स्विच का पहला टर्मिनल दोनों को कॉमन कर दिया, मतलब एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार अपने मेरे पहले टू वे स्विच का तीसरा टर्मिनल और दूसरे टू वे स्विच के तीसरे टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इसको हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अब यानी कि पहले टू वे स्विच का पहला टर्मिनल और दूसरे टू वे स्विच का पहला टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट किया, और पहले टू वे स्विच का तीसरा टर्मिनल दूसरे टू वे स्विच का तीसरा टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट करके कॉमन कर दिया। अब हमारे टू वे स्विच में बीच में जो दूसरा टर्मिनल है, पहले स्विच का दूसरा टर्मिनल और दूसरे स्विच का दूसरा टर्मिनल, दोनों टर्मिनल अभी खाली हैं, तो एक वायर हम लाकर एक बीच वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे, जिससे जिस स्विच से कंट्रोल करना है हमारा लैंप कंट्रोल होगा, और एक स्विच से हम लोग फेज सप्लाई को जोड़ेंगे। तो ये लैंप है। इस लैंप से हम लोग एक टर्मिनल जो हमारा ये है, इस लैंप की कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ से इसको जोड़ देंगे। तो इसके बीच वाले एक टर्मिनल से हम लोग यहाँ इसको फेज देने के लिए, इस स्विच से कंट्रोल करने के लिए अपने लैंप को इस स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो जोड़ो इसके बीच वाले टर्मिनल से ओपन करो।
इस प्रकार हमने 2A स्विच का अपने जो लैंप होल्डर का वायर है, एक वायर लाकर इसके बीच वाले टर्मिनल से जोड़ दिया, यानी कि पहले का पहला कॉमन वायर ब्लैक और नीचे तीसरे टर्मिनल का वायर हमने ब्लैक वायर कॉमन कर दिया, और एक लैंप होल्डर का एक वायर इस 2A स्विच के बीच वाले टर्मिनल से दे दिया। अब हमारी एक 2A स्विच का बीच वाला टर्मिनल खाली है, इसको हम लोग क्या देंगे, फेज सप्लाई देंगे यहाँ से। तो फेज के लिए हम लोग एक रेड वायर को यहाँ जोड़ देंगे। कस दो इसको। इस प्रकार हमारा एक लैंप को दो जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं उसकी वायरिंग कंप्लीट हुई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से देखेंगे। हमने 2A स्विच लिया, एक लैंप होल्डर दिया। 2A स्विच के पहले 2A स्विच में जो 3 टर्मिनल होते हैं, तो पहले का पहला टर्मिनल, दूसरे 2A स्विच का पहला टर्मिनल, दोनों को एक वायर ब्लैक वायर से कॉमन कर दिया। फिर पहले 2A स्विच का तीसरा टर्मिनल और दूसरे 2A स्विच का तीसरे टर्मिनल को एक ब्लैक वायर से हमने कॉमन कर दिया। फिर जो बीच वाला टर्मिनल है पहले 2A स्विच का, उससे लैंप होल्डर का एक वायर लाकर हमने कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा 2A स्विच है उसके दूसरे टर्मिनल से हमने फेज वायर इसको देने के लिए, क्योंकि स्विच को हमेशा फेज दिया जाता है, तो फेज वायर हमने यहाँ मिडिल में देकर इसके 2A स्विच के देकर निकाल देते हैं। ये हमारे 2A स्विच का फेज वायर है, और लैंप होल्डर का जो एक वायर हमारा बच गया था उसको लैंप को न्यूट्रल देने के लिए हमने निकाल दिया। इस प्रकार हमारी वायरिंग एक फेज और न्यूट्रल हमको मिल गए यहाँ से। तो फेज हमारा रेड है और ब्लैक हमारा न्यूट्रल है। अब ये हम लैंप की कंट्रोलिंग एक लैंप को 2 स्विच से 2A स्विच से कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ऑन करो, सप्लाई दो, बल्ब लगा दो। अभी हमारा सप्लाई से हमने फेज और न्यूट्रल यहाँ अपने बोर्ड से इस स्विच को अपने दे दिया यहाँ से। स्विच को अब सप्लाई यहाँ आ रही है। अब इस लैंप का हम जैसे पहला बटन ऑन करेंगे इस लैंप का, तो हमारी जो स्विच है वो हमारी ऑन हो जाए, मतलब हमारा लैंप जल जाएगा। तो इसको लिए ऑन करेंगे, जैसे ये हमारा लैंप जल गया। अब इस स्विच को जैसे ऑफ करेंगे दूसरी, यानी पहले से हमारा ये देखो पहले से ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन जैसे मैं जीने पे ऊपर चढ़ जाऊंगा तो नीचे आकर ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ पर एक स्विच और लगी होती है। इस स्विच को जैसे ऑन करेंगे ये लैंप ऑफ हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ से हमको उतरना है तो ऊपर इस स्विच को ऑन करेंगे, हमारा लैंप जल जाएगा। फिर नीचे आएंगे, इस स्विच की सहायता से हम ऑफ कर देंगे। यानी हम यहाँ पर एक लैंप को 2 स्विच के सहायता से कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ये था हमारी जीने की वायरिंग, जिसमें 2 2A स्विच और एक लैंप को हमने कंट्रोल करना सीखा। तो ये हमारा लैंप 2 जगह से कंट्रोल हुआ।